थ्री लिटिल लाइब्रेरी पेशावर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10 मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या चीज़ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c where a is not equal to 0। इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ax square plus bx plus c where a is कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c इज इक्वल टू 0। सॉरी, जीरो लिखना भूल गया था। सो इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इट इज एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज बाय फैक्टराइजेशन एंड सेकंड इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड थर्ड इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो हियर फर्स्ट स्टेप इज कि हम यहाँ जो 1 है लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो ये हमारे पास क्या 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 माइनस 1। चूँकि ये यहाँ पर प्लस 1 है, ये जब यहाँ पे आएगा तो ये क्या बनेगा माइनस 1। सो इससे क्या बनता है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे सम एंड प्रोडक्ट मेथड से। सम एंड प्रोडक्ट मेथड से हम इसको सॉल्व करते देखते हैं कि ये सम एंड प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व होता है कि नहीं। सो सम एंड प्रोडक्ट मेथड में हम पहले ये देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। सो पहले हम सम एंड प्रोडक्ट में हम फर्स्ट स्टेप ये करते हैं कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 24 बनता है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हम इस 2x को प्रोडक्ट को हमने कर लिया। अब सम देखेंगे कि इस 2x को हम किन दो नंबर पर डिवाइड करें कि उससे 24 आ जाए। सो हम यहाँ पर अगर 4 माइनस 4x प्लस 6x वो करें इससे तो इसे 2x आएगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 24 आएगा। तो यहाँ पर बनता है, हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 4x प्लस 6x से क्या बनता है 2x, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 24। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे और उसके बाद इन 2 टर्म से हम कॉमन लेंगे। सो इन 2 टर्म में 2x कॉमन है, सो क्या रहता है x माइनस 2। इसमें क्या कॉमन है प्लस 6। इसमें क्या रहता है x माइनस 2। इसमें क्या रह जाएगा x माइनस 2 रह जाएगा। अच्छा, फिर क्या करेंगे 2x और 6 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और इन दो ब्रैकेट्स में हम कॉमन ले लेंगे।
2x प्लस 6 और x माइनस 2। अच्छा, इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू क्या है? सो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो इसको x के लिए अरेंज कर अब हम इसको x के लिए अरेंज करेंगे। सो पहले 6 को उस तरफ ले जाएंगे, 2x माइनस 6 बन जाएगा। और x को जब अब 2 है x के साथ, ये मल्टीप्लाई है, तो इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए हम इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो ये क्या बन 2x डिवाइड बाय 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3। और इस साइड को भी सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x माइनस 3 और x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गए, हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। इसके बाद हम अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये x को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले हमने इसको 1 को इस साइड पे इस 1 को इस साइड पे ले आए, तो ये -12 बन गया। अब हम इसको सम एंड प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। सम एंड प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए इसको स्प्लिट कर लिया, 2x को स्प्लिट कर लिया, -4x प्लस 6x, कि इससे 24 आ जाए। क्योंकि सम एंड प्रोडक्ट में मेथड में हम पहले इस तरह करते हैं, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम a टर्म को c टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर जब a टर्म को c टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 आया। तो फिर हम सोचेंगे कि 2 को ऐसे कौन से दो नंबर में स्प्लिट करें कि उसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो उससे 24 आए, और सम या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें और तो उससे 2 आ जाए। सो हमने -4x प्लस 6x में इसको स्प्लिट किया। जब 4 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे 24 आता है, और जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे 2x आता है। उसके बाद स्टेप में हमने इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लिया और लास्ट 2 टर्म से कॉमन लिया। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन जब लिए तो 2x यहाँ से 2x कॉमन हो गया, तो x माइनस 2 रह गया। यहाँ पे 6 कॉमन होगा, x माइनस 2 रह गया। फिर 2x और 6 को एक ब्रैकेट में ले लिया और x माइनस 2 को दूसरे ब्रैकेट में। इसके बाद हम वैल्यू ऑफ x फाइंड करेंगे, इससे भी फाइंड करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड। सो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हम इक्वल टू 0 ले लेंगे, यहाँ इस साइड को भी इक्वल टू 0 ले लेंगे। सो पहले हमने 6 को साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और फिर बोथ साइड को 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। और इसके बाद इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 2। x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं, -3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 माइनस 11 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 9 प्लस माइनस 2 3 are 6 minus 11 is equal to 1, 18 minus 6 minus 11 is equal to 1, 18 minus 6 12 minus 11 is equal to 1, 12 minus 11 1 is equal to 1. So left hand side and right hand side are both are equal. So it means x की वैल्यू सेटिस्फाइड करती है यहाँ पे। अब इसके बाद हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 11 इज इक्वल टू 1,
2 into 4 plus 2 to the 4 minus 11 is equal to 1. 2 4 the 8 plus 4 minus 11 is equal to 1. 8 plus 4, 12 minus 11 is equal to 1. 12 minus 11, 1 is equal to 1. तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है. हम ये कह सकते हैं कि इट्स ट्रू या इट्स सेटिस्फाइड या राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और इट इज प्रूव या x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है. तो हमारा आंसर ठीक है. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा मेथड.